2020 में संसद से पास हुए नए कृषि कानून के विरोध में 26 नवंबर 2020 से तमाम सारे जो किसान हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली की सीमाओं पर ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। खासतौर से अगर बात करें तो इसके 3 प्रमुख केंद्र हैं, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और सबसे पहले यहाँ की एक दृश्य दिखाना चाहेंगे कि 1 साल होने वाले, यानी कि आज 19 तारीख है और ठीक 7 दिन के बाद 1 साल हो जाएंगे कृषि कानून के विरोध में किसानों को प्रदर्शन करते हुए। फिलहाल यहाँ पे आज भी बैरिकेड किया हुआ है और तमाम सारे किसानों ने यहाँ पे अस्थाई अपना यहाँ पे घर बना रखा है। अपना यहाँ पे अगर बात करें तो झोपड़ी बना रखी है तीनों नए कृषि कानून के विरोध में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान किया है कि तीनों नए कृषि कानून को वो वापस लेते हैं। और आज की अगर दिन की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज न सिर्फ गुरु पूरब है बल्कि अगर बात करें तो गंगा दशहरा भी है और काशी में आज देव दिवाली भी मनाई जा रही है। लिहाजा इस मौके पर आज तीनों नए कृषि कानून की वापसी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की। और उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर में किस तरह से माहौल है ये भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में सब कुछ बयां करती है किस तरीके से यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो जलेबी खिलाकर जश्न मनाया गया और इसके साथ साथ मिठाई खिलाकर भी जश्न मनाया गया। लेकिन जो किसान नेता हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि जब तक तीनों नए कृषि कानून को संसद भवन परिसर के अंदर, यानी कि संसद परिसर के अंदर नहीं खत्म किया जाएगा तब तक वो इसे खत्म नहीं मानेंगे। और राकेश टिकैत ने भी ट्वीट करके ये कहा है कि तीनों नए कृषि कानून अभी खत्म नहीं हुए, अभी ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक कि तीनों नए कृषि कानून को संसद परिसर के अंदर नहीं खत्म किया जाता। ये तस्वीर देखिए अपने आप में सब कुछ बयां करती है। यहाँ पे 2 बुजुर्ग हैं जो एक दूसरे को जलेबी खिला करके जश्न मना रहे हैं, मिठाइयाँ खिला करके जश्न मना रहे हैं। आप लोग बताइए कि तीनों नए कृषि कानून की वापसी का ऐलान हो गया, घर आप लोग कब तक जाएंगे? घर तो साहब जब ये संयुक्त मोर्चा तय करेगा तब जाएंगे। संयुक्त मोर्चा जब तय करेगा तब जाएंगे। हाँ, आज के प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद से आप किस तरीके से सोचते हैं और क्या देखते हैं? नहीं, हमें थोड़ा सा हमारे प्रधानमंत्री जी को सुध बुद्धि आई है। कम से कम प्रधानमंत्री ने हमको अब किसान मान लिया है। पहले लोकसभा में बोल दिया था हमको आंदोलन जीवी परजीवी। अरे भाई, देश किसान जो है, देश 60% लोगों का पेट भरता है, नहीं 60% लोगों को रोजगार देता है किसान। घर अभी आप लोग जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं? ना ना, अभी नहीं। घर जाने के निर्णय आप लोग कब लेंगे? अरे लोकसभा से और राज्यसभा से बिल पास हो, प्रधानमंत्री घोषणा करने से कुछ नहीं होता। वापसी की वहाँ पे प्रक्रिया हो लोकसभा राज्यसभा के अंदर? हाँ, वापसी लोकसभा से और राज्यसभा से बिल पास हो और एमएसपी की गारंटी हो। एमएसपी की अगर गारंटी नहीं होती है तो क्या आप लोग वापस जाएंगे? वो संयुक्त मोर्चा उसमें निर्णय लेगा। बाकी एमएसपी की गारंटी जरूरी है, क्योंकि हमारी अभी धान की एमएसपी 1940 दी गई है और गरीब किसानों का धान 1100-1200 बिक रहा है। कम से उस पर कानून बनाओ और जो उससे कम पे खरीदे उसको जेल भिजवाओ। एमएसपी पे अब कानून बनाने की मांग भी किसान यहाँ पे कर रहे हैं। अगर संसद के शीतकालीन सत्र की बात करें तो 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और तमाम सारे जो किसान नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि ये बिल संसद में पास हुआ था तो संसद में उसी प्रक्रिया से वापस होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा ये बिल अब वापस लिया जाए, उसके बाद ही ये लोग यहाँ से जाने के बारे में सोचेंगे। हालांकि एमएसपी की भी ये लोग जिक्र कर रहे हैं। एमएसपी का फायर क्या होता है इस पर अभी निर्णय होना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से पीएम ने आज ऐलान किया है उसके बाद से राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कई सारे विपक्षी नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब के अंदर बीजेपी के नेताओं को किसान प्रवेश नहीं करने दे रहे थे, इसलिए लिहाजा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्णय लिया गया है। लेकिन जो भी हो, प्रधानमंत्री ने ये निर्णय लिया है और खुद आकर टीवी के सामने आज एक संबोधन किया और संबोधन करते हुए साफ तौर पर कहा कि उन्होंने किसानों के लिए कितने हितकारी कदम उठाए हैं उसका उन्होंने जिक्र किया और तीनों नए कृषि कानून के वापसी की बात उन्होंने कही है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री ने ऐलान जरूर कर दिया वापसी की, लेकिन यहाँ पे किसानों की वापसी की राह मुश्किल ही नजर आ रही है, क्योंकि अब इनकी नई मांग निकल कर आ गई है कि संसद भवन के अंदर, संसद परिसर के अंदर अब तीनों नए कृषि कानून वापसी की प्रक्रिया हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद एमएसपी को लेकर कोई गारंटी हो तब ये लोग यहाँ से वापसी करेंगे। और राकेश टिकैत ने भी ये ट्वीट कर दिया है कि अभी ये वापसी नहीं होगी। और फिलहाल संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक संयुक्त बयान आना बाकी है कि वो इस कदम को किस तरीके से देखते हैं, वो इस निर्णय को किस तरीके से देखते हैं। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर में जश्न जरूर है, जलेबियां खिलाई जा रही हैं लोगों को, लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन घर वापस जाने की बात नहीं कर रहे हैं। अब देखना यह कि किसानों की घर वापसी कैसे होती है। अगर बात करें तो कई लोग यहाँ पे ऐसे अभी भी हैं जो बने हुए हैं लगातार और ये कह रहे हैं कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा ये निर्णय नहीं ले लेता है आगे कि क्या करना है तब तक वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अब सरकार के बिल वापसी के ऐलान के बाद
किसान किस तरीके से वापस जाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि वापसी की राह फिलहाल मुश्किल होती हुई नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से बयान निकल के आ रहे हैं किसान नेताओं के और यहाँ मौजूद किसानों के, उससे लग रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र यानी कि 29 नवंबर को जब शुरू होगा तब तक तो ये यहाँ पे बने ही रहेंगे। कैमरा कपिल सोलंकी के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।